ओम शांति, नमस्ते प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त सतीश गॉडलीवुड के इस विशेष शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी के साथ के अनुभवों में हमारे साथ आज हम सब की प्यारी दीदी सुदेश दीदी जी हम सब के साथ हैं, मौजूद हैं। तो हम सब दादी जी के अनुभव की इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं और आपकी तरफ से दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी हर्ष है, नमस्कार। और जो भी वेला है, चाहे दिन में सुन रहे हैं चाहे शाम को सुन रहे हैं, शुभ दिन ही कहेंगे, क्योंकि जीवन ही शुभ बनाने के लिए है और शुभ संदेश देने के लिए है। क्योंकि ईश्वरीय संदेश तो शुभ और कल्याणकारी ही है। दीदी, आपने बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत अच्छी बात बताई, ऐसे ऐसे दादी के साथ के अनुभव सुनाए। अब अगली कड़ी में हम आपसे, ये तो अनंत है दादी के साथ के सारे अनुभव, और हमें तो आपसे ऐसा लग रहा है कि जैसे दादी जी थे तो दादी के बिल्कुल साथ में वही धारणा मूर्त बन करके अपने योग बल से, अपनी तपस्या से, ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर, नियमों को लेकर के उसी जीवन को जी करके आप सारी दुनिया को गॉड्स मैसेज दे रही हैं, संदेश दे रही हैं। तो दीदी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम दादी से मिल रहे थे और अब दीदी से मिल रहे हैं, तो लगता है कि हम दादी से ही मिल रहे हैं। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। जी दीदी। तो ये तो दादी जी का जीवन हीरे तुल्य जीवन, और हमको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर, जी दीदी, सौभाग्य की बात थी कि इतना समय हम रहे। जी। और उनके जीवन की बिना कहे जी। कभी कोई होता है कि जैसे इंसान सीखता है, परंतु सुगंध बिना बोले अपना अनुभव कराती है। जी दीदी। तो दादी जी की जीवन की धारणा वो एक ऐसा धन था और धन है जो अविनाशी है। बहुत सारी बातें दादी जी के बोल, दादी जी का प्रैक्टिकल में हर एक आत्मा के प्रति स्नेह की भावना और जेनरोसिटी। जी दीदी। स्नेह, सम्मान और जेनरोसी, उदार चित्त की तो अलग चीज है, उदार चित्त अलग है। जी। ये जैसे शाहदिल, जब भी किसी को देना है तो खुले दिल से देना है। जी। तो जितनी संपन्नता गुणों में थी, उतना ही फिर हृदय खुला हुआ था। जी दीदी। तो जैसे बुद्धि दिव्य, वैसे हृदय विशाल, वैसे कर्म प्रेरणा वाला होता था। जी। और दादी जी का एक स्लोगन था, यह परिवार है। तो किस लिए परिवार का मतलब है शेयर करना। पहली बात है केयर करना। जी। तो केयर, शेयर और इंस्पायर। और ये बात दादी जी ने किसी समय, जैसे एक लेक्चर में किसी भाई ने बोला था, मुझे याद है, हम किसी प्रोग्राम में गए थे। जी। तो जब वो राइम के शब्द ये राइम करते हुए, केयर, केयरिंग, शेयरिंग, केयर, शेयर एंड इंस्पायर, तो दादी जी ने अपने जीवन में वो ऐसा ही प्रैक्टिकल में धारणा से जी। हर एक की केयर कैसे करनी है। जो भी कोई आए, जी दीदी, जो भी बाबा के घर में आया है, चाहे उनको किसी प्रकार के सहयोग तन की तंदुरुस्ती के लिए चाहिए, मन की शुद्धि के लिए अथवा मन के उत्साह के लिए चाहिए, जी दीदी, या हो उन आत्माओं को ऐसी ज़रूरत है प्रैक्टिकल में सहयोग की, वो चाहिए, उनकी अवस्था की केयर बहुत ज़्यादा करनी है। सबसे बड़ी चीज़ होती थी जी। अवस्था सबकी बहुत अच्छी रहे, उत्साह उमंग सबके अंदर अच्छा रहे। तो इस प्रकार से वो जब हमारे पास प्रोग्राम होते थे, दादी जी का एक ये नियम रहता था कि परिवार है तो हम समय प्रति समय मीट जरूर करें। जरूर। यानी भवन बने तो भवनों में क्लास रखा होता था। पहले पांडव भवन बना, फिर शक्ति भवन बना। तो हफ्ते में एक बारी क्लास कराने जाते थे, फिर कुछ ना कुछ पिकनिक का प्रोग्राम रख लेते थे। तो एक उत्साह उमंग भी रहे
क्लास के बाद चिट चैट के बाद खेल पाल भी रहे, फिर एक्सपीरियंस भी शेयर करें। जी जी जी। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल में ना केवल खुद ऐसा कि अपने शेयर करें जी, और इंस्पायर करें, पर दूसरी आत्माओं को इंस्पायर करती थी कि वो फिर अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को इंस्पायर करें। जी दीदी, आपने जैसे बताया कि सवेरे भी दादी जो है वो किचन में जा कर के सबको नाश्ता क्या बनाया है, भोग क्या बनाया है, सबका उत्साह बढ़ाना, कि दोपहर में मिलकर के भोजन खाना है ताकि शेयरिंग उस भोग समय भी हो पहले जाए। भोग लगाना हाँ, है। भोग लगाना है, फिर मिल करके सबको भोजन करना है। रात को भी क्लास करके ही सोना है, आपस में चिट चैट कर लें, बातचीत कर लें, रूहियान कर लें। तो दादी का हमेशा ये था कि मिल करके एक साथ का अनुभव हो, परिवार की फीलिंग भी आए, और साथ में किसी को दिन में कहीं इधर उधर कोई बात हुई हो तो छूट भी ना जाए। ये बहुत अच्छा कायदा अपने यज्ञ में रहा है कि सब साथ में मिल के बैठ के खाएंगे तो होमली हो जाएंगे और करीब आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक गुण था दादी। परंतु न केवल एक ये सिस्टम सेंटर का रहा, जी जो भवन बने ना, जी जी। भवनों हाँ, में भी भवनों इसी में प्रकार भी से, हुआ है, जी। और सेंटर पर तो फिर पालना का कार्य होता जी, था। जी। समझो मानो कुमारियों का क्लास रखा, जी। एवरी फ्राइडे छोटी छोटी कुमारियों को जो अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं, जी। तो दादी कहती थी इनका क्लास कराओ। अच्छा। और मुझे भी शौक होता था, तो हम क्लास कराते थे। फिर लास्ट में दादी आकर के जब शुरू किया तो वो तो, और फिर रहना भी शुरू हो गया कुमारियों का। पहले ऐसे था कि घर चली जाती थी, फिर दादी ने कहा फ्राइडे है, वीकेंड होता है। विदेश लंदन में वीकेंड का मतलब है कि फ्राइडे जो जॉब से आ गए तो सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी है, छुट्टी हो जाती। फिर मंडे को ही कॉलेज में जाना है अथवा मंडे को ही जॉब पर जाना है। जी। तो फिर दादी ने सब कुमारियों को कहा वापस क्यों जाएं, जहाँ ही रहने का प्रबंध कर देते हैं। ओके। बेशक चाहे हॉल में सोते थे, रहने की उस समय जगह, सोने की जगह नहीं थी, तो भी ये था कि क्योंकि वो जो स्नेह मिला, कंपनी मिली, बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन मिला, फिर कोई तो वीकेंड रहना शुरू किया। धीरे 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 फिर सेवा में साथी बन गए। जी, जी। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल में पालना करके, उन आत्माओं को संग दे करके उनके अंदर उमंग भरा, उत्साह भरा, और समर्पण होने की भावना स्वाभाविक रीति से संबंध जुट गया ना, तो क्या हुआ कि विश्वास बैठना शुरू हो गया। एक दो के साथ, सभी साथ में रहने से मिल के सेवा भी करनी। अभी 8 कुमारियाँ 10 कुमारियाँ रही हैं, तो नेचुरली इसका मतलब है कि खाना बनाने में भी हाथ बटाएंगी। तो दीदी ये बहुत अच्छा एक बहाना था कि कुमारियों को, कन्याओं को वीकेंड पे बुला करके सैटरडे और संडे 2 दिन रखना, साथ में उनकी पालना भी हो जाए, क्योंकि और तो टाइम मिलता नहीं था। तो उनको धीरे धीरे करके दादी अपने प्यार में लेकर के सेवाओं में लगन लगाया और सबको अपना बनाया, करीब लाया। ये बहुत अच्छा एक बहाना था। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि वो जब जब प्रोग्राम होते थे जी। एक तो सबका क्लास वीकेंड पर भट्ठी हो जाती थी, बिना भट्ठी बनाए भी भट्ठी थी। दूसरा प्रोग्राम्स होते थे बाहर जाने के, तो उनको भी जैसे पब्लिक प्रोग्राम का भी अनुभव होने लगा। तो घर की ट्रेनिंग भी मिली, संग भी मिला, पब्लिक प्रोग्राम भी मिला, क्लासेस भी मिली, तो जल्दी नज़दीक आ जाती थी इस बहाने। पालना करना किस प्रकार से, पालन सचमुच पालना करनी चाहिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, साथ साथ रूहानी संग दे करके कैसे कर्तव्य करना चाहिए। फिर भाइयों की भी जब जो भवन शुरू हुए, पांडव भवन, किसी एक भवन, 4-5 भवन थे। अच्छा। शांति भवन, फिर या शक्ति भवन, फिर भवन के अलग 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 भवन, तो नाम भी अलग अलग देने। बिल्कुल मधुबन का जो मॉडल है। हाँ, बिल्कुल मधुबन का मॉडल। फिर उनके पास भी समझो क्लास होता था, जिसमें कभी जयंती बहन क्लास कराने गई, कभी हम क्लास कराने गए, कभी फिर दादी आ गई बाद में। पर दादी को शौक होता था, चाहे हम क्लास कराने जाते थे तो भी लास्ट में पहुंच जाती थी, टोली खिलाने के लिए ही पहुंच जाती थी। दीदी पालना तो सब करते हैं, दुनिया में भी माँ बच्चे की पालना करती है, लेकिन आप सबने जो ज्ञान बल, योग बल, जो तपस्या का बल है और ईश्वरीय बल, साथ जो रूहानी बल है, वो इतना इकट्ठा किया कि
आपकी तपस्या बहुत काम करती थी। तो पालना में रूहानियत भी आ जाती थी और पालना में माँ के साथ पिता का भी फीलिंग आए, माँ का भी फीलिंग आए, सबका सब संबंधों की फीलिंग आए। तो आप क्या समझते हैं कि तपस्या का बल ज़्यादा था ना? ऑफ कोर्स योग तो था ही था, वो तो कोई दादी जी का अपना नियम बहुत पक्का था। समझो सवेरे का योग है तो कुछ भी है, तबीयत कैसी भी है, अमृत वेले का योग करना ही है। जी जी जी। और फिर हमने जब 2 स्थान लिए, यानी एक बाजू वाला मकान, नेक्स्ट डोर का मकान लिया, जी तो वो नए मकान में हम जाके रहे, हमारे साथ लता बहन रही। एक ही दीवार थी, समझो 98 96। दादी जी और जयंती बहन जो पहले वाला मकान था, किराए वाला मकान, जी उस पर रहती थी। फिर हमने नवा मकान लिया, बाजू वाला मकान। तो फिर भी दादी 4 बजे जहाँ हम रहते थे जी। वहाँ योग करने आती थी। अच्छा, फिर क्लास भी वहीं चलता था क्योंकि वो तो स्थान सेवा के लिए ही लिया था। जी तो फिर शाम को, दिन में तो क्लास कराते ही थे, आपस में नोट्स पढ़ते थे, अच्छा। वो तो बाहर वाले नहीं होते थे। फिर शाम को योग करते। परंतु दादी जी ने एक अपना टाइम एक्स्ट्रा रखा था, जी वो था 4 से 5 बजे तक योग। वो कहती थी जैसे सुबह का योग अमृत वेला है, अच्छा, वैसे शाम को भी इस प्रकार का योग पर्सनल होना चाहिए। क्या बात। तो वो तो जब तक दादी जी मधुबन में, ये जो इंद्रप्रस्थ बना, और जब आकर के बीच बीच में रहती थी और फिर रहना भी शुरू किया, दीदी जी के बाद थोड़ा लंबा समय रहती थी, जी जी तो तब भी 4 बजे से 5 बजे तक योग करती थी। फिर यहाँ एक्टिविटी होती थी। जी जी। तो धीरे 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 सबने कहा भाभी आप योग में बैठी हो, यहाँ तो एक्टिविटी बहुत है। हाँ, तो फिर यानी उनका ये नियम, तो जो अपना नियम बनाया उसमें दादी एकदम दृढ़ थी, पक्की थी। जी तो जब जो भी कोई आगे आएंगे तो वही होगा, सब नेचुरली। अच्छा, अमृत वेले जब हम लोग मुरली पढ़ते थे तो दादी जी सबसे कैसे मिले? तो अमृत वेले के बाद दादी जी बादाम खिलाती थी। अच्छा, हाँ, दादी तो अभी तक भी खिलाती रही। अभी तक भी खिलाती। तो वो जो शुरू हुआ जी, तब भाई किसी बहाने मिलना है, तो वो उस समय ऐसे बादाम नहीं खिलाती थी, अपने उनके कमरे में गुड मॉर्निंग करने, हाँ, गुड मॉर्निंग की टोली, गुड जी, मॉर्निंग जी, टोली। जी, तो बादाम, 2 बादाम, राइट। राइट। अच्छा, तो बेशक 2 बादाम, तो 2 बादाम में बादाम के साथ 2 शब्द भी जरूर जरूर सुनाने हैं। जरूर। और वो फिर धीरे धीरे एक नंबर 10 से 12, 15, 20, ऐसे 50 भी सुबह मुरली से पहले, इतने जैसे मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, ऐसे हम कहते थे दादी के मंदिर से होके आप आ जाओ, जी, फिर जी, मुरली जी, शुरू होती थी। जी। हाँ, योग करते थे हम। योग के बाद 7 बजे मुरली शुरू होती थी, 6:30 के बाद जी। मुरली जैसे ही 6:30 शुरू हुई या 7 बजे शुरू हुई, डिपेंड करता था संडे और वीकडेज में। तो दादी के पास बादाम लेके हाँ, और तब फिर आकर के मुरली मुरली में सुनते जाते थे। थे, यानी वो उसी 10-15 मिनट पहले ही, इसका मतलब दादी लेट फिर कहती थी, यानी क्योंकि हमारे और दादी जी का कमरा नज़दीक था, दोनों इकट्ठे इकट्ठे थे। अच्छा, अच्छा। तो मैं मुरली हाथ में लेकर के आती थी, कहती थी, दीदी कहती थी दादी जी अभी टीचर आ गई है, मुझे बंद करना है। अच्छा, मुरली जो शुरू होने का समय हो गया है। कोई इशारा भी मिलना चाहिए। इशारा मिल जाता था। तो मतलब दीदी, एक रमणीकता भी थी, तो जी, जी। पालना का बहुत अच्छा। दीदी, हमने देखा कि पांडव भवन में भी हाँ, दादी जो है, अभी हम क्लास में जा रहे हैं, हाँ, जानते हैं कि दादी के पास तो बहुत काफ़ी मंडली होती है, हाँ, बहनें होती, छोटी छोटी कुमारियाँ होती भी होंगी। तो दादी वहाँ से निकल रही मुरली सुनाने के लिए और साथ में बादाम लेकर के आ रही हैं और बादाम जो है हाथ में छिला हुआ सबको दे रही हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं तो दादी देखी, दृष्टि पड़ी, आओ लो लो, तो दादी तो देती वो जा रही। ये इतने साल जो है, हाँ, 40 साल जी। ये सिस्टम चला ही है। पहले जी, शुरू में नहीं था, बाबा भवन के बाद ये हुआ है। जिस समय हम ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में रिट्रीट सेंटर पर, फिर ये इस प्रकार से चलता रहा। तो समझो अबाउट 30 इयर्स ये सिस्टम दीदी, चलता रहा। दीदी के बाद, मनमोहनी दीदी के बाद शायद दादी का आना जाना ज़्यादा होने लगा ना जी, मधुबन में, पांडव जी भवन में? हाँ, ज़्यादा होने लगा। तो इस प्रकार से तो ऐसे ही फिर जो है प्रोग्राम के हिसाब से, चाहे भाइयों की पालना, चाहे बहनों की पालना, फिर किसी न किसी का बर्थडे है तो उसकी फैमिली को निमंत्रण देना। तो
एक सिंधियों का क्लास होता था स्पेशल, बहुत अच्छी तरह से अटेंशन देती थी ताकि उनके पुराने इम्प्रेशन सारे ख़त्म हो जाए, फैमिली वाले आना शुरू हो गए उनके जी। तो ये भी बहुत अच्छे सहयोगी बनाने का एक साधन था। तो दादी जी के अंदर मतलब संग से बहुत सारी बातें, सारे रंग मिलते रहे। दादी ने भी खूब यात्राएं की और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाली दादी थी। लेकिन मैं ऐसा सुनता हूँ और जानता भी हूँ कि दादी पहले आपको भेज देती थी विदेशों में, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर दादी से ज़्यादा तो आपने यात्रा की, सफ़र किया ना? नहीं, हमने तो अभी बाद में किया ना। जी जी जी। दादी जी, हाँ, हम शुरू में हम लोग जाते थे जहाँ नया सेंटर बनता था। जी जी। परंतु फिर दादी जी को हमेशा होता था कोई स्थान रहे नहीं जहाँ दादी सेवा केंद्र हो और ना जाएं। वो बुलाते भी थे। और फिर बाद में जो है अभी भारत में आकर के 100 इयर्स की एज में भी उस समय भी दादी ने फिर बहुत स्थानों पर सेवा की। तो उस ईयर में 1 ईयर में हम लोगों ने उतने माइल्स नहीं किए जितने दादी जी ने। बिल्कुल, दादी ने भी बहुत यात्राएं की। और आपने बताया जैसे कि दादी पहले हमको भेजती थी विदेशों में, नए नए सेंटर जब खुलते थे, जहाँ पर सेंटर हो वहाँ दादी ना जाए ऐसा भी नहीं अच्छा लगता था दादी को। तो पहले आप जाके धरनी तैयार करती थी और दादी को भी निमंत्रण देती थी। मतलब यानी हम लोग जो जाते थे जी, जरूरी नहीं कि हर सेंटर पर पहले हमको जाना है। जी जी। अच्छा, ऐसा नहीं होता था। मतलब शुरू में ऐसा था कि नए सेंटर बने तो हम लोग जाते थे। हाँ। जयंती बहन तो दादी के साथ जाती थी, ट्रांसलेशन के हिसाब से भी, पालना के हिसाब से भी। और परंतु फिर तो जैसे जैसे दादी का पार्ट बढ़ता चला गया तो फिर तो कई स्थानों पर हम नहीं गए हैं। जी जी। मेरे से ज़्यादा जयंती बहन की ट्रैवल। ओके। क्योंकि अभी तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से है, बहुत सारे प्रोग्राम बढ़ गए हैं। तो उसमें ज़्यादा है। परंतु ये पालना के हिसाब से फिर जिस भी स्थान पर ज़रूरत है, कहाँ पर राखी के प्रोग्राम में भी ऐसे होता था। वहाँ का सिस्टम ये था कि जब विदेश के, यूरोप के या किसी भी स्थान के सेंटर्स पर, तो दादी जी कहती थी जाओ राखी बांध के आओ। तो उस हिसाब से फिर बहनों के ही प्रोग्राम बनना शुरू हो गए। नहीं तो और रक्षाबंधन पर बिल्कुल ऐसा सुंदर वातावरण दादी जी अनुभव कराती थी जैसे कि अव्यक्त वतन बन गया। राखी ऐसे ऑर्डिनरी तरीके से राखी नहीं बांधते थे, यानी फेस्टिवल भी जो दादी जी ने जिस तरह से सेलिब्रेट करना सिखाया, विशेष करके राखी का अनुभव तो शाम को 7 बजे शुरू होता था, 2 बजे ख़त्म होता था। 12 बजे तो नॉर्मल बात है। फिर धीरे धीरे अभी इतने हजार बढ़ते चले गए तो 10 दिन राखी चलती है। 10 दिन, उसमें भी फिर 4 घंटा मतलब जनी। और फिर इकट्ठा ही दादी जी राखी बांधती थी, हम तिलक और टोली देते थे, जयंती बहन फ्रूट देती थी। इस प्रकार से जैसे कि दादी ने हमेशा ही साथ में रखा। कुछ भी प्रोग्राम होता था, यानी पब्लिक प्रोग्राम में भी जाते थे तो साथ जाते थे। राखी, होली, दिवाली, दशहरा है तो भी साथ में ही होते थे। बिल्कुल। तो ये संग से किसी प्रकार से जैसे एक यूनिटी भी रहती थी, स्नेह रहता था, सहयोग रहता था और बाकी बहन भाइयों को सीखने को मिलता था इस प्रकार से। दीदी, दादी के साथ साथ तो हम दीदी का भी अनुभव सुन रहे हैं, तो मिला जुला रूप है। तो आपने भी अपने स्वास्थ्य को बहुत संभाल के रखा। हमने देखा, कभी नहीं देखा मैंने, कभी आवाज़ नहीं सुनी कि कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि दादी को तो बिल्कुल बीच बीच में ऐसे केसेस होते थे कि दादी के बारे में सब कहते थे दादी भी बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन बाबा ने कैसे दुआओं से, वरदानों से दादी को दिया। और बाबा कहते भी थे कि दादी जो है अभी अपने को चलाना, शरीर को चलाना इनको आ गया, आप समझदार हो गए हैं। तो दादी ने संभालते संभालते शरीर को इतना संभाला। योग की भी ताकत थी दादी। जी, योग की ताकत थी। हम दादी जी के 7 जन्म देखे हैं। अच्छा। 7 जन्म मीन्स 7 वारी अभी गई कि अभी गई। जी। बिल्कुल ऐसी स्टेज होती थी। और फिर जो है 2 दिन रेस्ट करके
तीसरे दिन फिर 10 साल छोटी हो जाती थी। हर बार ही ऐसा हुआ, जब भी वो तबीयत एकदम खराब हुई जी। फिर एज से भी, तो यानी तंदुरुस्ती में भी, हेल्थ में भी ऐसे होता था जैसे कि नई एनर्जी मिली। तो वो 3 दिन अपने आप को एकदम डिटैच रख करके, और वो 3 दिन उनकी मनसा सेवा होती थी। ये नहीं कभी किसी को ऐसी फीलिंग देती थी कि वो मुझे पूछने आए हैं या बीमार चेहरा लगता था। बिल्कुल ही कोई, जब हम कहते थे दीदी दादी ये कोई मिलने आए हैं, हम ये नहीं कहते थे देखने आए हैं। और दादी एकदम उठ के दृष्टि इतनी पावरफुल देती थी। वो तो मेरा लास्ट का अनुभव भी है, 25 तारीख का, 24-25 तारीख का अनुभव भी है। दादी ने 27 सवेरे छोड़ा जी, तो 24 तारीख का मेरा अनुभव है। मैं आई दादी से, हॉस्पिटल में ही सामने गई, दादी एकदम वो ही पुरानी दृष्टि, इतनी जोर लंबी दृष्टि दी। तो मैं समझती हूँ कोई एक भाई जो उनको देखभाल करते हैं, वो उन्होंने कहा दादी आप दीदी को पहचानते हैं, सुदेश दीदी को पहचानते हैं? तो यानी शब्द तो नहीं बोले पर दृष्टि से बिल्कुल यही कि जैसे पहचान के दृष्टि दे रहे हैं। तो उन्होंने ध्यान बटाया बात करके, दादी दृष्टि देती रही। दूसरे दिन फिर मैं गई सवेरे, हॉस्पिटल में क्लास कराने गई थी। क्लास करने के बाद मैं मिली, गई सवेरे 6 बजे 6:30 बजे, तो हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने कहा दादी दिल मिले हुए हैं, इसीलिए हाथ, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं सावधान थी। तो दादी ने उस समय भी, तो यानी वो एक जागरूकता जो होती है ना, बताइए, वो इतनी ये थी। तो तबीयत तो ऐसी थी जो कभी भी कुछ भी किसी घड़ी भी जा सकती हैं, परंतु अहमदाबाद से आने के बाद तो ऐसे लगा कि इम्प्रूवमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। और ये हमारा लास्ट की 2 बारी का मिलना। फिर दादी ने, क्योंकि मैंने कहा दिल मिला हुआ है, हाथ नहीं मिला हुआ, तो दादी जी ने, तो इतनी जागृत अवस्था थी। चाहे देखने में तो अनकॉन्शियस, बाहर का तो देखेंगे तो जो उनके इक्विपमेंट थे वो होते हुए भी कॉन्शियस थे। दीदी, तो आपने अपने तबीयत को कैसे रखा, जरा वो रहस्य बता दें हम सबको भी। ये मैं ध्यान रखती हूँ, एनर्जी वेस्ट नहीं होवे। ओके। क्योंकि व्यर्थ एनर्जी वेस्ट होती है जब अननेसेसरी थिंकिंग है। तो जैसे दादी जी ये हमेशा कहती थी, समय, श्वास, संकल्प, ये बचत रखनी है। जैसा संकल्प होता है वैसा श्वास चलता है, और जैसे संकल्प होते हैं, ये तो हमको अनुभव है कि संकल्प अगर ठीक नहीं है तो समय बहुत वेस्ट होता है, और उसी अनुसार हमारे श्वास की एनर्जी भी उस अनुसार चलती है। संकल्प से सब होता है, संकल्प से सब कुछ होता है। तो ये मेरे को एक लक्ष्य यही रहता है कि कोई बात हो गई, उसको बहुत बारी सोच के, बहुत बारी बोल करके मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो क्योंकि मनसा की एनर्जी वेस्ट नहीं और शुभ भावना की एनर्जी हमेशा रहती है, तो अब तक शरीर साथ देता है। छोटे मोटे रिपेयर तो होती है, क्योंकि एज के हिसाब से कुछ तो रिपेयर चाहिए बॉडी को, परंतु ये ध्यान जरूर रहा कि रहता है कि मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, सफल जरूर करना है। सारे दिन में कुछ घंटे सेवा, दादी जी तो 10 घंटा भी सेवा करती थी, 12 घंटे भी सेवा करती थी। तो मेरे को ये भी लक्ष्य रहता है कि मेरा दादी जितना ना हो तो कम से कम 8 घंटा तो सर्विस होनी चाहिए। जी दीदी, ऐसा लगता है दीदी आप तो 70 के आसपास होंगी ना, 72? 78 है। वाह, बधाई हो दीदी आपको। हम तो बहुत दूर, बहुत पीछे रह गए, लेकिन आप 78 के होते हुए और इतनी एक्टिव हैं और स्वास्थ्य को भी संभाल लेती हैं। आपने बताया जैसे कि हमारी सोच से ज़्यादा होता है, हम बेस्ट थॉट नहीं करते हैं तो हमारी सारी एनर्जी जो है हमारे साथ सुरक्षित रहती है।
शुभ भावनाएं हैं। जी जी, भावनाएं हैं, दुआएं हैं दुआएं हैं। और बाबा के वरदान हैं आप सब तो। और ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो तबीयत के लिए कुछ ऐसे किया जाए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी दिनचर्या ऐसी होती है कि भागा भागी में कभी ध्यान दिया कभी ना दिया। तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा है दीदी। हम सब शुभकामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए और यूं ही एनर्जी और बांटते रहिए सबको। बड़ी अच्छी बात बताई दीदी, बहुत अच्छी बात बताई। हम सब ने दीदी से बहुत अच्छे अनुभव सुने। दीदी आपने आज जो है ये बताया कि किस तरह से बहनों को, कुमारियों को भी कैसे नज़दीक लाया जाए। आपने ये बताया कि दादी की तपस्या कैसी थी, जो बहुत बड़ी सेवा होती थी दादी जी के द्वारा। और आपने ये भी बताया कि दादी ने कभी कुछ कह कर के शिक्षा दे के नहीं सिखाया, लेकिन आपके उनके साथ जीवन में पल पल देखने को, सुनने को मिला, तो उनका संग का रंग आपको मिला। और आप दादी के साथ चलते हुए बिल्कुल साथ साथ चले और कदम से कदम मिला के चले। और कहीं पर भी थोड़ी दूर भी दुराव भी नहीं हुआ, न तन से दूर हुए, न मन से दूर हुए, और न दूर रखा किसी को। बहुत अच्छी पालना दी दीदी। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हम दीदी जी आपसे और भी सुनेंगे सेवाओं के संबंध में, आप कहाँ कहाँ गए, कितनी कितनी सेवाएं की। 78 ईयर्स में, इतने उम्र में आपने बहुत सेवाएं की दादी जी के साथ भी, और अभी भी करते रहेंगे, आगे का भी आपसे हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार।